वैसा बच्चे को सुलाने लाए थे कभी सम्मेलन में, लेकिन सफल नहीं हुए तो वापस निकले। लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप तो बुरा मान गए, मजाक भी नहीं कर सकते। बहुत अच्छा। अरे ऐसा आएगा क्या? मैं चाहता हूँ भाई शंभू के लिए एक बार फिर से देखो ना जरा सी सीट खाली हुई आपके लिए यही है जुगलबंदी के लिए। मैं तो आपको बाहर से समर्थन देने आया हूँ। आउटसाइड 10-5 मिनट मैं आपके साथ में हूँ और तीज की खुशियाँ मनाए हम। जिस धरती पे खड़ा हूँ, पहले भी मैंने कहा, ये बलिदानियों की धरती है, गुरुओं की परंपरा की धरती है, शक्ति और भक्ति के कहीं ना कहीं प्रवाह की धरती है। तब यहाँ पर मिलेगा खाना बैठे हुए बनेगा ना, उनको भी प्रणाम 10:30 तक को सजदा करता हूँ। मुझे याद आता है 5 नंबर में शहादत गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी को नमन है। जो भी मैं संचालन में कर रहा था, अपना मेला लगाते हैं, अपना मेला लगाते हैं, और जो मैं 10-5 मिनट आपके साथ में हूँ शायद उसको याद रखेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। कुछ पंक्तियां देता हूँ कि पंच प्यारे और बंदा बैरागी की शहादत गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी को नमन है, और कंधार की रणभूमि में जो देश हित लड़े नौजवान बेटों की जवानी को नमन है, और सर हिंद की दीवारों में जो जिंदा चिने गए उन शूर पुत्रों की निशानी को नमन है, और एक को लड़ाओ 1.25 लाख से था उद्घोष गुरु जी की पावत कहानी को नमन है। और दोस्तों बात कहां से शुरू करूं? कर रहे हैं, देख रहे हैं। बोले सो निहाल। और उस नौजवान को याद करता हूं जिनके बारे में भाई हमारे जगबीर राठी जी ने कहा, 2 छंद उनको समर्पित करना चाहता हूं और देखना चाहता हूं आपके दिल में उनके लिए क्या सम्मान है, क्या जज्बा है। कि मातृभूमि को दिलाने मुक्ति जो कमाया नाम बलिदान शौर्य की सच्चाई को नमन है। कि मातृभूमि को दिलाने मुक्ति जो कमाया नाम बलिदान शौर्य की सच्चाई को नमन है, और जिसने अमर क्रांति ज्वाल को जन्म दिया ऐसी पुण्य कोख वाली माई को नमन है। तो इंकलाब जिंदाबाद वाले घोष को नमन, इंकलाब जिंदाबाद वाले घोष को नमन, आजादी के युद्ध के कन्हाई को नमन है, और वरमाल की बजाय फांसी को गले में डाला भगत की क्रांति तरुणाई को नमन है, भगत की क्रांति तरुणाई को नमन है। जिनके लहू से लाल। दोस्तों आपको पता होगा, अभी मैंने कहीं पढ़ा, आजकल सूचनाएं बहुत तेजी से फैलती हैं क्योंकि संचार माध्यम बहुत सशक्त हो गए हैं। मैंने कहीं पढ़ा कि 114 दिन की भूख हड़ताल भगत सिंह ने की थी जेल के अंदर, और उनको गलत तरीके से एक दिन पहले फांसी दी गई। ये भी इतिहास का सत्य है। उसमें एक बात अभी मैंने पढ़ी कि जो आजकल सर्वे चलते हैं नेताओं के, कौन कितना प्रसिद्ध है, कौन किस पद के लिए ज्यादा बड़ा उम्मीदवार है, उस समय भी कुछ ऐसे सर्वे चले थे लोकप्रियता के, तो ऐसा बताते हैं कि 47% देश के लोगों ने भगत सिंह को पसंद किया था। बाकी नेता बहुत पिछड़े हुए थे पीछे। जो देश में महान बन के बैठे उनके कहीं नंबर नहीं थे, 3रे, 4थे, 5वें नंबर पे थे। तब उनको याद करते हैं, बलिदानियों को याद करें, क्योंकि मुकद्दर से ही जिंदगी में ये पैगाम आता है, लहू कोई वतन का जब वतन के काम आता है, और करोड़ों जी रहे दुनिया में लेकिन सच यही यारो, जहां वतन पे जान लुटाए जो जहां में नाम पाता है। तो वतन पे जान लुटाने वालों को हम याद करते हैं। इस आज की शाम बहुत कुछ आपने सुना, बहुत कुछ सुनेंगे आप, लेकिन मैं कुछ पंक्तियां आपके मन तक पहुंचाता हूं। ये कहा गया कि तेरी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। गांधी जी की त्याग तपस्या साधना उनकी अपनी तरीके से रही, उसको कोई नहीं नकार सकता, लेकिन जिन्होंने अपने खून की अंतिम बूंद तक देश की आजादी के लिए दी, क्या हमको उनको भूल जाना चाहिए? 7.5 लाख से ज्यादा लोग 1857 से लेकर 1947 तक का इतिहास कहीं न कहीं इतिहास बलिदानों से भरा पड़ा है। तब मैंने लिखा कि नहीं वेदना गांधी जी का होता क्यों सम्मान। यहाँ एक एक पंक्ति के साथ यात्रा कीजिएगा मेरे साथ कि नहीं वेदना गांधी जी का होता क्यों सम्मान। यहाँ केवल गांधी जी का चित्र लगा के इस देश के साथ में बहुत बड़े ऐसे कार्य होते रहे। तब मैं कहना चाहता हूं कि नहीं वेदना गांधी जी का होता क्यों सम्मान। यहाँ भाई साहब उठेंगे नहीं, थोड़ी देर अब बैठिए, क्षमा चाहता हूं, अब ये थोड़ी देर इजाजत नहीं है, मैं क्षमा चाहता हूं
कि नहीं वेदना गांधी जी का होता क्यों सम्मान यहाँ, मन तो घायल देख देख बलिदानों का अपमान यहाँ। और जो आजादी लाए भारत माँ के राज दुलारे हैं, और जितने प्यारे बापू हमको सब बलिदानी प्यारे हैं, जितने प्यारे बापू हमको बलिदानी भी प्यारे हैं। कोई कलम नहीं चाहेगी गांधी का अपमान लिखे। जिनके हाथ खामोश रहे हो वो बताए मुझे कि उनके दिल में कहीं ना कहीं हिंदुस्तान धड़कता है कि नहीं वेदना गांधी जी का होता क्यों सम्मान यहाँ, मन तो घायल देख देख बलिदानों का अपमान यहाँ। और जो आजादी लाए भारत माँ के राज दुलारे हैं, और जितने प्यारे बापू हमको सब बलिदानी प्यारे हैं। तो कोई कलम नहीं चाहेगी गांधी का अपमान लिखे, सत्य अहिंसा वाली पावन आंधी का अपमान लिखे। और माना बापू शांति अहिंसा की राहों के राही थे, काला पानी वाले भी तो माँ के वीर सिपाही थे, काला पानी वाले भी तो माँ के वीर सिपाही थे। चरखा चरखा तकली ही आजादी लाने वाले थे। गांधी जी की बकरी की रस्सी सबको दिखाई गई, हिंदुस्तान को एक संग्रहालय में रखी गई। भगत सिंह की फांसी का फंदा हिंदुस्तान को नहीं दिखाया गया। तो कहना चाहता हूं कि पर्चा चरखा तकली ही आजादी लाने वाले थे। क्या उनका ये देश नहीं जो शीश चढ़ाने वाले थे? याद करो जो अंग्रेजों के दिल दहलाने वाले थे, याद करो जो इंकलाब के गीत सुनाने वाले थे, याद करो रानी झांसी और भगत सिंह की टोली को, याद करो अल्फ्रेड पार्क में शेखर वाली गोली को, और दिल्ली दूर नहीं है नेताजी वाली उस गोली को, याद करो जी चलियां वाले बाग की खूनी गोली को, याद करो जी चलियां वाले बाग की खूनी गोली को। अगर चाहते हो चर्चा हो जाने दो इतिहासों पर, बहुत कुछ निकल के आ रहा है कि अगर चाहते हो चर्चा हो जाने दो इतिहासों पर, आजादी की देवी अब तक खड़ी हुई है लाशों पर, और इतिहासों में मुड़कर देखा साजिश के आभास मिले, कायरता को कुर्सी और बलिदानों को वनवास मिले, कायरता को कुर्सी और बलिदानों को वनवास मिले। तब एक कवि कहना चाहता है कि जिनके लहू से लाल क्रांति वाला इतिहास जलियांवाला बाग के शिकारों को नमन है, और शांति अहिंसा के हथियारों को नमन, और क्रांति के गगन के सितारों को नमन है। तो आजादी की डोली के कहारों को नमन, और लाला जी के सीने के प्रहारों को नमन है। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो वाली ललकारों को नमन, दिल्ली चलो वाली ललकारों को नमन है। हमको उजाला देने के लिए जो मुझे उन दीपकों की पावन कतारों को नमन है, कि हमको उजाला देने के लिए जो मुझे उन दीपकों की पावन कतारों को नमन है। और मातृवंदना के गीत गाते गाते चूम लिए उन फांसी वाले पुण्यहारों को नमन है। तो बलिदानी स्वरों की पुकारों को नमन, और गोलियों से बही तेल धारों को नमन है। ये पंजाब की धरती है, गौरव की धरती है। याद करें अंडमान निकोबार की वो सेलर जेल, जहां पर 3000 से ज्यादा क्रांतिकारियों को उनको रखा जाता था, जिनसे कि ब्रिटिश सरकार घबराती थी। आपको पता होगा, कभी आप गए हो नहीं तो जरूर जाइएगा। मैंने लिखा था कि काला पानी द्वीप नहीं बस हिंदुस्तानी तीरथ है, और आजादी की गंगा लाने वाला एक भगीरथ है, आजादी की गंगा लाने वाला एक भगीरथ है। तब मैंने लिखा था वहां पर कि हमको उजाला देने के लिए नारियल तोड़ने के लिए हाथों से दिए जाते थे उन क्रांतिकारियों को। नारियल तोड़ते तोड़ते हाथों से खून निकलने लगता था, गोला निकलता था, गोलू में गोले को डालकर बैल की जगह पे खुद दबकर तेल निकालते थे। अगर तेल कम निकलता था तो कोड़ों की सजा दी जाती थी। और वहां का जो फांसी घर है जहां पर क्रांतिकारियों को फांसी दी जाती थी, वो बिल्कुल सामने बना हुआ था सावरकर की कोठरी के नीचे। और किसी क्रांतिकारी को फांसी दी जाती थी तो उनको दिखाया जाता था। तो ऐसी परिस्थितियों में जिन्होंने आजादी का युद्ध लड़ा, उनका अपमान देश में हो, ये कैसे स्वीकार किया जा सकता है? तब मैंने कहा हमको उजाला देने के लिए जो पूछे उन, और गुरु सिंह भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, ऐसा इतिहास में बताया गया है 134-35 लोगों को कानूनी तरीके से जो फांसी दी गई थी, उनमें कम से कम 90 ऐसे गुरु सिंह माओ की कोख से जन्मे लाल थे, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदों पर छोड़ दिया। हमको उजाला देने के लिए जो पूछे उन दीपकों की पावन कतारों को नमन है, और मातृवंदना के गीत गाते गाते चूम लिए उन फांसी वाले पुण्यहारों को नमन है। तो बलिदानी स्वरों की पुकारों को नमन, और गोलुओं से बही तेल धारों को नमन है। और क्रांतिकारियों ने जहां लिखा वंदे मातरम, सेल्यूलर जेल की दीवारों को नमन है, दीवारों को नमन है। और ये दुर्भाग्य की बात है कि हिंदुस्तान को कभी भी दुश्मनों ने नहीं हराया। हम हारते रहे हैं, प्रताड़ित होते रहे हैं, तो कहीं अपने ही देश के लोगों के कारण होते रहे। इतिहास का सत्य है।
आएगा सा का इतिहास उठा के देखेगा, वर्तमान में भी वही है। तब मैंने कहा कि सदा कर दे जो अपमाने के व्यक्ति का हाथ खुलते हुए देखना चाहता हूं, जो अगर आपके दिलों तक बात पहुंचे कि सदा कर दे जो अपमान प्यारे भारत का, ऐसे देशद्रोहियों का नाश होना चाहिए। और जिस धरती पे जन्मे हैं उसके लिए भी प्राण तजने का एहसास होना चाहिए। तो चाहे कितना भी तब घिर आए चारों ओर, किंतु आदमी को न निराश होना चाहिए। और देशद्रोहियों का सर्वनाश करने के लिए सबको पटेल और सुभाष होना चाहिए। हमारे दिग्विजय सिंह एक नौजवान ऐसे शख्सियत हैं, आपके दिलों, आप भी नौजवान हैं और नौजवानी का जो जज्बा होता है, मैं उम्र से नहीं मानता, क्रोनोलॉजिकल एज हो सकती है, बायोलॉजिकल एज हो सकती है। वीर कुंवर सिंह अगर जो 80 साल की उम्र में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर सकते हैं, तो इस हिंदुस्तान का हर व्यक्ति जिसके दिल में हिंदुस्तान धड़कता है वो नौजवान है। मैं एक क्षण कहना चाहता हूं, वर्तमान परिस्थितियां आपके सामने है, तब एक क्षण कहता हूं कि लुटता हुआ वतन देखकर खौले नहीं सोचो ऐसे खून की रवानी किस काम की। कि लुटता हुआ वतन देखकर खौले नहीं सोचो ऐसे खून की रवानी किस काम की। और स्वार्थों की चौसर पे हाथ ही जा रही जो स्वाभिमान शून्य जिंदगानी किस काम की। तो जिसमें न त्याग देश प्रेम ना ही बलिदान, सोचो जिंदगी की वो कहानी किस काम की। और कर्ज निज माटी का चुकाए भी न ढल जाए, दोस्तों बताओ वो जवानी किस काम की। दोस्तों बताओ वो जवानी किस काम की। दोस्तों बताओ वो जवानी किस काम की। और अंत में एक छंद और पढ़ना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं, हो सकता है मेरी बात से कुछ लोग इत्तेफाक नहीं रखते हो, लेकिन आज जो व्यक्ति हिंदुस्तान के दिल की धड़कन है, मैं उसको याद करना चाहता हूं। अगर आपकी इजाजत हो, एक छंद पढ़ना चाहता हूं कि देश धर्म संस्कृति की जो रक्षा चाहते हो, युवाओं को शास्त्र संग शस्त्र का भी ज्ञान दो। आप एजुकेशन ले रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक बात याद रखना, हर सभ्यता संस्कृति की जो शक्ति होती है वो कहीं ना कहीं शक्ति और भक्ति, जो गुरुओं ने भी यही संदेश दिया, शास्त्र और शस्त्र दोनों का संधान होना चाहिए, तभी सभ्यता संस्कृति देश राष्ट्र को भी सुरक्षित रह सकता है। इस बात को याद रखिएगा, मेरी पंक्तियां सुनिएगा कि देश धर्म संस्कृति की जो रक्षा चाहते हो, युवाओं को शास्त्र संग शस्त्र का भी ज्ञान दो। और जय जवान जय किसान और जय विज्ञान संग गीत वंदे मातरम वाला दिव्य गान दो। तो शेखर भगत सुखदेव और राजगुरु नेताजी सुभाष जैसा क्रांति आह्वान दो। देखना चाहता हूं आपके दिल में भी वही जज्बा है कि नेताजी सुभाष जैसा क्रांति आह्वान दो। और चाहते जो भारत से भ्रष्टाचारियों का नाश, एक बार मोदी जी को देश की कमान दो। सभी को शिकायत नहीं है, मैं जानता हूं वो डूब के सुन रहे हैं। एक छोटा सा गीत पढ़ता हूं, कोई बात कि जगह नहीं तो कोई बात नहीं है, कुछ टाइम में जब रंग उतरता है तो पता चलता है कौन क्या है। तो भाई साहब तो कमान देने के लिए चल दिए, उनको प्रणाम करना है कि जगह नहीं तो खो जाएगी, जगह नहीं तो खो जाएगी भारत की पहचान। गौ गंगा गायत्री गीता वेदों का वरदान, बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान। राम कृष्ण नानक के वंशज वाली ये पहचान, बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान। और सागरों के पार वाली संस्कृति मन बसी तन जो स्वदेश मन पश्चिम का दास है। आज बहुत सारे त्योहार आ गए, अभी बात कर रहे थे प्रेम चौदस की, इसका नाम प्रेम चौदस ही है। 20-22 साल का ये भिखारी फटे हाल, कपड़े फटे हुए, दाढ़ी बड़ी, बोला जी बाबूजी 500 रुपए देना। मैं चौंका, मैंने चक्कर क्या है? बोला जी आज वैलेंटाइन डे है। मैंने पूछा फिर? बोला जी अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना चाहता। मैंने तो अंग्रेजी भी बोलता है, गर्लफ्रेंड भी रखता है, तो और भीख भी मांगता है। बोले जी उसी ने तो भिखारी बनाया। अच्छा लड़के ने लड़कियां भी लटकाती है, कार्ड वाले की दुकान पे पहुंची,
कि आपके पास कोई ऐसा कार्ड है जिसमें लिखा हो मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ? उसने कहा हाँ जी है। बोली 1 दर्जन पैक कर दो। तो जो बात कहना चाहता हूँ वो दिल की बात आपके मन में पहुंचे कि सागरों के पार वाली संस्कृति मन बसी तन तो स्वदेशी मन पश्चिम का दास है। और गांव और शहरों की दूरियां हुई जो कम पन घट भी अतीब अंगना उदास है। तो भारत को भूल रहे भावी युवक धार भारती के उर्सालताएं संत्रास है। और मूल्य संस्कृति वाले नग्नता की भेंट चढ़े वैलेंटाइन डे प्रसन्न दुखी मधुमास है। तो पश्चिम की आंधी में खोना जाए निज पहचान, बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान। और अंतिम शब्द पढ़ता हूँ, बाजार में जाते हैं हम, आदमियों को छोड़कर सब कुछ मेड इन चाइना नजर आ रहा है। क्या हमारे देश में कोई संसाधन नहीं है? किसी चीज की कोई कमी नहीं है। व्यवस्थाएं ठीक हो जाए तो करोड़ों बेरोजगार हाथों को काम मिल सकता है। तब मैंने कहा चाइनीज माल के बारे में, वैसे भी हमें बता रहे थे हमारे भाई जगदीश राठी जी, कोई व्यक्ति गया था चीन, 2-3 साल वहां पे रहा, एक चीनी लड़की से शादी करके आ गया जो बताया था हमारे, और वो 4-6 महीने में निपट ली। तो उसके बाद में बैठ कर रो रहा था, तो समझा बेटे चाइनीज माल चलता ही बता। तो वही बात मैं कहना चाहता हूँ कि शत्रुओं के हौसलों को पस्त करने के लिए शूर सैनिकों के हौसले बुलंद कीजिए। कि शत्रुओं के हौसलों को पस्त करने के लिए शूर सैनिकों के हौसले बुलंद कीजिए। शत्रुओं के हौसलों को पस्त करने के लिए शूर सैनिकों के हौसले बुलंद कीजिए। और पाकिस्तानी चीनी लोगों ने बनाया गठजोड़, खूनी गठजोड़ टूटे ये प्रबंध कीजिए। तो चाइनीज गंदगी से भरे हैं बाजार सारे देश में, ये पहली दुर्गंध दूर कीजिए। और ड्रैगन को सबक सिखाने के लिए प्रथम चाइनीज माल का प्रयोग बंद कीजिए। तो भारतवासी भूल न जाना, भारतवासी भूल न जाना 62 का अपमान, बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान। जगे नहीं तो खो जाएगी भारत की पहचान, बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक बार जो है नारा लगा दीजिएगा, वंदे लीजिएगा, बहुत समय हो गया है।